सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग उम्मीद है आप अच्छा होगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास हम जो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा शुरू हो रहा है? यहाँ पे हमारा क्लास चल रहा है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। ठीक है, इतिहास का। इतिहास में भी कौन सा इतिहास चल रहा है? तो यहाँ पे हमारा चल रहा है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत का क्लास चल रहा है। जो लोग यहाँ पे पहली बार जुड़े होंगे तो पहले ये क्लास से पहले, इस क्लास से पहले आपको जो है हमारा फर्स्ट क्लास देखना होगा, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे प्राचीन भारत हिस्ट्री। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जीके जीएस, हिस्ट्री का जीके जीएस किसी भी एग्जाम का। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो आप, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम अभी देने जा रहे हो। ठीक है, उसके लिए मैं आप सबको बता देता हूँ, अगर हिस्ट्री से जितना भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जीके जितना भी जीके आता है, अगर आप यहाँ पे हमारे क्लास से, हमारे मतलब चैनल के माध्यम से जो जीके आप तैयारी करके जाते हैं, उसमें 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपका जो है ये क्लास में क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा, ये मैं 100% बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आज क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, क्योंकि टाइम पास हम नहीं करना चाहते, आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो चलिए स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग नए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके यहाँ पे हमारे साथ। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करेंगे, और अगर आपको इसका आंसर भी पता हो तो अभी आंसर में भी आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाटक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक है, इसका रचनाकार किसने, कौन है, रचनाकार कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अश्वघोष, सेकंड में है कालिदास, थर्ड में है यहाँ पे आर्यभट्ट, या फिर हो जाएगा फोर्थ में है विशाख दत्त। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार की। ठीक है, राइट आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है जिंदे। ठीक है, जिंदे अवेस्ता, जिंदे अवेस्ता किस धर्म का प्रमुख पुस्तक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि जो कि अवेस्ता, जिंदे अवेस्ता किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है? ठीक है, जैन धर्म का, यहूदी धर्म का, ईसाई धर्म, या फिर पारसी धर्म। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैन अवेस्ता किस धर्म का पुस्तक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पारसी धर्म का। ठीक है, पारसी धर्म का प्रमुख पुस्तक है अविस्तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पारसी धर्म का पूछा गया। ठीक है, पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा मोहम्मद साहब, या फिर ईसा मसीह, या फिर हो जाएगा जरनुष्ट, या फिर हो जाएगा मूसा। तो जो कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जरनुष्ट। जरनुष्ट संस्थापक थे पारसी धर्म का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैटिल्य। ठीक है, कौटिल्य चरित, कौटिल्य चरित रचित, सॉरी, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित है? कैटिल्य रचित। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है राजनीतिक से, सेकंड में है यहाँ पे आर्थिक जीवन से, थर्ड में धार्मिक जीवन से, या फिर हो जाएगा फोर्थ में सामाजिक जीवन से। तो जो अर्थशास्त्र है, शास्त्र है, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजनीतिक से है। किससे है? राजनीतिक से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछ दिया गया है। ठीक है, संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक। तो यहाँ पे दिया हुआ त्रसव देव फर्स्ट में, सेकंड नंबर पे पारसनाथ, थर्ड में है अरस जो कि अरिष्ट नेमी, या फिर हो जाएगा महावीर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा? जैन धर्म के
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर महावीर स्वामी जो हो जाएगा। महावीर ही है, स्वामी नहीं लिखा, स्वामी स्वामी लिखा जाता है वैसे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर। और आप सबको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है, कि संस्थापक कौन थे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताना है। यहाँ पे वास्तविक संस्थापक दिया गया और हमने आपसे संस्थापक पूछा है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि श्रवण बेलगोला में, या फिर राजगीर में, या फिर पावापुरी में, या फिर कुशीनगर में। किसका मौत? चंद्रगुप्त मौर्य की है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है? महाभारत में, यहाँ फिर हो जाएगा सूतक पिटक में, या फिर हो जाएगा विनय पिटक में, या फिर हो जाएगा अनु अनुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। तो किस में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया गीता गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि विलियम जोन्स ने, या फिर हो जाएगा सेकंड में दिया हुआ है कि विल किंग्स ने, या फिर हो जाएगा मैकाले ने, या फिर हो जाएगा चार्ल्स नेपोलियन ने, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया? गीता को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विल्किंस ने। किसने किया था? विल्किंस ने गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, आनंद मौर्य, आनंद सॉरी धनानंद, या फिर हो जाएगा बिंबिसार, या फिर हो जाएगा और अजात शत्रु, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा? मौर्य वंश का, मौर्य मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, गौतम बुद्ध को, या फिर नागार्जुन को, या फिर जो है चाणक्य को। किस क्या बोला है? मैकियावेली किसे कहा जाता है भारत का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाणक्य को। चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है भारत का। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए यहाँ पे आज कंप्लीट करा दिया जीके जीएस का। जीके जीएस का जो कि आप सबके लिए प्राचीन भारत का, यहाँ पे प्राचीन प्राचीन भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। और भी आपका यहाँ पे क्लास चलेगा। अभी तो आज आपका क्लास अभी एंड नहीं हुआ, अभी क्लास चलेगा ही चलेगा। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरे हिस्ट्री क्लास जो है ना, प्राचीन भारत, मध्य भारत, ये सब के सब, आधुनिक भारत, ये सब कुछ मैं आप सबको चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कभी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, और आप वीडियो से के माध्यम से अपना जो है क्लास को अच्छी तरह से तैयारी को कर सके, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक कर लेना है, और शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके। और कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।